अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में सिकंदर इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि इस सारे मैच के पीछे किसका हाथ है, और अब इसी के साथ सिकंदर को इस बात का भी पता चल जाएगा कि इस सारे मामले में किसी लड़की का हाथ है। इसी के साथ अब हमजा भी अलीजे को ऑफिस ज्वाइनिंग के लिए एक बार फिर से कहने वाला है, जहाँ अलीजे अपनी कड़ी शराइत रखने वाली है। तो अब अलीजे किन शराइत के बेस पर ऑफिस ज्वाइन करेगी, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन, अलीजे ने सिकंदर के गिर्द ऐसा घेरा तंग कर दिया है जिसमें सिकंदर बुरी तरह जकड़ कर रह गया है। अलीजे सिकंदर के खिलाफ अपनी शातराना चालें चलकर उसे औंधे मुंह गिराकर बाजी ले जाने में कामयाब होती जा रही है। अलीजे की हर बाजी सिकंदर को मात दे रही है। वो सिकंदर जिसे अपनी दौलत और खुद पर भी बड़ा नाज और घमंड है, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। लेकिन जो नुकसान उसकी वजह से अलीजे की जिंदगी का हुआ है और जो कुछ सिकंदर ने अनुषा के साथ किया है वो सब नाकाबिले मुआफी है। इसीलिए अलीजे सिकंदर को ऐसी सजा देना चाहती है जहाँ वो पानी की एक बूंद को तरसेगा और उसे पानी पिलाने वाला भी कोई ना होगा। लिहाजा अब जिस तरह से अलीजे ने फरीद हमदानी की रेपो को सारी मार्केट में बदनाम करवा दिया है, स्काई लेदर का टेंडर ना मिलना, फिर हमदानी बिल्डर्स की इन्फॉर्मेशंस को लीक करने के साथ ही हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने रही सही साख भी मिट्टी में मिलाकर रख दी है। और अब फरीद ने सिकंदर को तो बचा लिया है, लेकिन इसी के साथ अब सिकंदर भी बैठने वालों में से नहीं है। वो भी अब इस बात की खोज में लगा रहेगा कि आखिर हफीज ने किसके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी सिलसिले में अब सिकंदर ने हफीज को एक कैफेटेरिया से उठवा लिया है और उसे अपने बंदों के हाथ यरगमाल भी बनाकर रखा हुआ है। बहरहाल नाजरीन, अब सिकंदर हफीज के पास जाएगा और उसकी खूब ठीक ठाक क्लास लेगा और उसे यही कहेगा कि नमक हरामी करने से पहले सोचना था कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। यहाँ हफीज कहेगा कि मुझे मजबूर कर दिया गया था, इतना मजबूर कि मैं बेबस हो गया था। अब यहाँ पर सिकंदर हफीज की अच्छी खासी धुलाई भी करेगा और फिर उसको एक थप्पड़ मारने के बाद कहेगा कि मेरा सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक ही सवाल है कि इस सब के पीछे कौन है। अगर तुम मुझे ये सच्चाई बता दोगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। अब हसीब भी कहेगा कि इस सब के पीछे एक लड़की है। बातों ही बातों में उन्होंने मेरे सामने एक लड़की का जिक्र किया था कि वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे रही है और उसका नाम क्या है, वो क्या करती है, किस कंपनी से है, इस बारे में ना तो मुझे पता है और ना ही सर जानते हैं। मुझे तो सर ने सिर्फ इतना कहा था कि अगर मैं कॉन्फ्रेंस कर दूं तो वो मेरी नौकरी मुझे वापस कर देंगे। मुझे नहीं पता था कि ये सारी की सारी चाल भी उसी लड़की की थी। हफीज की ये बात सुनते ही सिकंदर की छठी हिस्स बेदार हो जाएगी और अब सिकंदर समझ जाएगा कि इस सारी गेम के पीछे किस लड़की का हाथ है। लिहाजा अब सिकंदर हफीज को जान से तो नहीं मारेगा, क्योंकि उसे इतनी तो अकल है कि अभी मामला गर्म है। अगर हफीज को मारेगा तो वो खुद फंसेगा। अभी उसे ऐसा कोई इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए अब सिकंदर हफीज की जान बख्शी करने के बाद जैसे ही घर वापस आएगा तो उसका सामना अलीजे से होने वाला है और अलीजे उससे यही कहेगी कि बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम इतना गिर सकते हो। अपने ही बिजनेस में दो नंबरियां और रिश्वतखोरी, उफ तौबा, कितनी बुरी बात है ना। अंकल हो, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और सारी दुनिया में बदनामी अलग तमाशा बना दिया है तुम में सिकंदर। और सिकंदर अलीजे से यही कहेगा, तमाशा किसका किस तरह से बनता है ये तो वक्त बताएगा सिकंदर, ये कहकर वहाँ से चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमजा और फरीद हमदानी अपनी कंपनी की जग हसाई के बाद सर पकड़कर बैठे, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स भी उनसे अब बैक ऑफ होना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कंपनीज को भी इस तरह से काफी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना है और अगर हमदानी बिल्डर्स उन्हें मुनाफा नहीं दे सकी तो उनका पैसा तो डूब जाएगा। इसीलिए अब सारी टीम फरीद हमदानी और हमजा से यही कहेगी कि अब हम और ज्यादा आपके साथ काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके साथ काम करें तो फिर इसके लिए आपको सिकंदर को फायर करना होगा, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि आप ये सीट छोड़ दें, हम में से कोई भी इस सीट को संभाल लेगा, या फिर आप ऐसा कीजिए कि किसी बड़े इन्वेस्टर को मिलाकर अपनी कंपनी की रेपो को बहाल करें ताकि मार्केट में साख बरकरार रहे। हमजा भी कहेगा कि हमें इस बारे में सोचना होगा और फिर मीटिंग बर्खास्त होने के बाद हमजा फिर से यही कहेगा और अपने बाप फरीद को मशवरा देगा कि अब हमें अपने बिजनेस के लिए कुछ सोचना होगा। हमें इस सिचुएशन में एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। फरीद कहेंगे कि अब हम किसके आगे अपना मुतालबा रखेंगे, कौन ऐसे नाजुक वक्त में हमारी बात सुनेगा और कौन हमें काबिले भरोसा समझेगा। फरीद तो यहाँ पर सिकंदर की गलतियों का भी अब तस्करा हमजा के सामने नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो खुद सिकंदर की हर चाल के साथ मिले हुए थे। वो सब जानते थे कि किस तरह से कुछ लोग और कुछ दो की बुनियाद पर सिकंदर ने उन्हें स्काई लेदर से टेंडर दिलवाए थे। लिहाजा हमजा फरीद से यही कहेगा, सिर्फ एक ही शख्स है जो हमारी इस वक्त में मदद करने के साथ हमारी कंपनी को मार्केट में वैल्यूएबल बना सकता है, और वो है शाहनवाज अंकल, क्योंकि शाहनवाज अंकल से बेहतर कौन हो सकता है। अब यहाँ फरीद भी उनकी शर्त हमजा के सामने रखेंगे कि अगर शाहनवाज की हेल्प लेते हैं तो उसकी शर्त भी मानना पड़ेगी, और उसकी शर्त तो यही है कि वो अलीजे को तुम्हारे साथ ज्वाइनिंग करवाएगा। लेकिन इस बात के लिए सिकंदर राजी नहीं है। वो साफ लफ्जों में कह चुका है हमजा के जहाँ अलीजे होगी मैं वहाँ काम नहीं करूंगा। यहाँ हमजा फरीद से यही कहेगा कि आप सिकंदर को समझाएं, क्योंकि उसकी गलतियों और कोताहियों की वजह से ही हम आज यहाँ इस परेशानी में हैं, और अगर शाहनवाज अंकल ने हमारा साथ ऐसे वक्त में देकर हमें इस क्राइसिस से ना निकाला तो आप जानते हैं कि कंपनी बहुत खसारे में चली जाएगी। रही अलीजे तो मैं उससे बात करूंगा, उसे कोई एतराज नहीं होगा। फरीद तो चुप करके हमजा की बातों से इत्तेफाक करके बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि जिस लड़की को मैंने पूरे स्टाफ के सामने बेइज्जत करके निकाला था, अब उसे शाहनवाज के साथ कितनी इज्जत देकर वापस लाना पड़ेगा। इस बात को सोचकर फरीद दिली तौर पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमजा भी जैसे ही घर जाने के बाद अलीजे से इस बारे में बात करेगा, और अलीजे जो कि पहले ही सारी
गेम इसीलिए रचा कर बैठी थी कि हमजा उससे बात करे और वो अपनी कड़ी शराइत के साथ हमजा को इस ऑफर के लिए हाँ कर दे। अब यहाँ अलीजे से हमजा कहेगा कि मैंने और डैड ने ये फैसला किया है कि हम शाहनवाज अंकल के साथ मिलकर अपनी कंपनी की रेपो को दोबारा से मार्केट में बहाल करेंगे, और जैसा कि उनकी इन्वेस्टमेंट करने की शर्त भी तुम जानती हो कि वो तुमसे कितना इंस्पायर है, तो अलीजे मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी को दोबारा से ज्वाइन कर लो ताकि हम मिलकर इसे आगे तक ले जा सकें। अब अलीजे हमजा से कहेगी कि ठीक है, मगर मैं अपना बिजनेस ही करना चाहती थी। शाहनवाज अंकल मुझे आपके साथ ज्वाइन करवाना चाहते हैं, हालांकि आप जानते हैं कि किस तरह से अंकल ने और सिकंदर ने मुझे पूरे ऑफिस के सामने ना सिर्फ बेइज्जत करके बल्कि मेरी बहुत तजलील करने के साथ वहाँ से निकाला था। तो अब मैं भी चाहती हूँ कि अगर मैं दोबारा वहाँ जाऊँ तो एक नए अंदाज से, जहाँ मुझे पूरी इज्जत और फुल प्रोटोकॉल के साथ वार्म वेलकम किया जाए। हमजा को अलीजे की बात से कोई एतराज नहीं होगा, इसलिए अब हमजा भी फरीद हमदानी के सामने अलीजे की शराइत रखने वाला है। जहाँ अरीशे सिकंदर के साथ बैठी होगी वहाँ हमजा भी सिकंदर को खूब बातें सुनाएगा और अरीशे मुनु देखती रहेगी। इसीलिए हमजा फरीद से ये भी कहेगा कि डैड, शाहनवाज अंकल के साथ मिलकर हम अपनी कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए अलीजे तो मान गई है, वो ऑफिस ज्वाइन करेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि सिकंदर और आप उसे फुल प्रोटोकॉल के साथ उसी तरह वेलकम करेंगे जिस तरह से उसे पूरे ऑफिस के सामने जलील करने के बाद निकाला गया था। ये बात तो फरीद हमदानी को सर से पांव तक पसीने पसीने कर देगी और सिकंदर के साथ अरीशे भी हैरत ज़दा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिकंदर हमजा से बहुत इख्तिलाफ करने की कोशिश करेगा और फरीद हमदानी भी सिकंदर को समझाएंगे और यही कहेंगे कि बस बहुत हो गया सिकंदर, तुम जेल के सलाखों के पीछे जाते जाते बचे हो और हमारी कंपनी भी डूबते हुए बची है। अब हमें वापस अपने मकाम को पाना है, तो हमें हर सूरत अलीजे को अपनी कंपनी में वापस लाना होगा और उसे शामिल करना होगा, क्योंकि शाहनवाज इससे कम में मानने वाला नहीं है। और कल ही मैं अलीजे को वापस कंपनी में शामिल कर रहा हूँ। इस सिलसिले में मुझे तुम्हारा किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं चाहिए। और सिकंदर अपने बाप का हतमी फैसला सुनने के बाद वहाँ से चला जाएगा और अलीजे से यही कहेगा कि वाह अलीजे स्मार्ट गर्ल, तुमने तो दांव खेलकर ये चाल जीत ली है, मगर मैं तुम्हें इससे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। बहरहाल अब शाहनवाज के साथ अलीजे फुल प्रोटोकॉल के साथ हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में कदम रखने के साथ वहाँ तहलका मचाने वाली है। लेकिन यहाँ पर अरीशे को तो रह रहकर अलीजे की चालाकियों पर गुस्सा आ रहा होगा और अब जैसे ही सिकंदर और फरीद हमदानी अलीजे को पूरे ऑफिस के सामने वेलकम करेंगे, तो यहाँ सिकंदर अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए अलीजे को बुके देगा और कहेगा कि ये बाजी तुम जीत गई, अब देखते हैं कि अगली बाजी कौन जीतता है। अलीजे सिकंदर से यही कहेगी कि बाजी जीतने का दावा तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि बाजी जीतूं या ना जीतूं, एक जिंदगी तो जरूर बर्बाद होगी और वो मैं करूंगी। यहाँ अलीजे सिकंदर का दिया गया बुके उसके मुंह पर मारकर उसे पकड़ा देगी और वहाँ से आगे बढ़ जाएगी। जहाँ अब अलीजे सिकंदर को आईना दिखाएगी जिसमें उसकी हकीकत खुद देखकर सिकंदर खौफजदा हो जाएगा। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या अलीजे सिकंदर से अपनी बहन अनुशे का बदला लेने के लिए उसे जेल भिजवाएगी जहाँ वो उम्र कैद भुगतेगा? और क्या सिकंदर अब अलीजे के खिलाफ अपनी कोई घिनौनी साजिश रचाने वाला है जिससे वो अलीजे को मात देने की कोशिश करे? और इन देवर भाभी की इस जंग में हमदानी हाउस में अब क्या तूफान आने वाला है? और आपके ख्याल में सिकंदर की क्या सजा होनी चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।